बात सुने, आप अकेली जा रही हैं और रास्ता भी सुनसान है, गर्मी काफ़ी है, आप बैठें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ जिधर भी आपने जाना है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, ना जान ना पहचान, ऐसे चली जाऊँ एक अजनबी के साथ। आप जाएं यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। सुने, जान पहचान हो जाएगी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बहनों की तरह हैं, और ये तो मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। आपको एक बार समझ नहीं आ रही, जब मैंने मना कर दिया कि नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। आप बेशक माँ बोले या बहन बोले, मैं कैसे किसी अजनबी पे भरोसा कर लूँ? और वैसे भी मेरा घर पास ही है, अपनी इंसानियत अपने पास रखो। चलो जैसे आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बड़ा आया इंसानियत का लंबरदार, अकेली लड़की को बहन बोल के फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। साद अकबर, शिकार आ गया। चल चल आजा, चलें, कहीं हाथ से ना निकल जाए, आजा। अरे वाह भाई वाह, गांव तो सारा पढ़ा लिखा होता जा रहा है। हमें भी प्यार का सबक सिखा दो, अगर तुम्हारी किताब में हो तो। तुम लोग तो जेल में थे ना, फिर यहाँ कैसे आ गए? लगता है फिर जेल जाने का इरादा है। हटो मेरे रास्ते से। अरे रुको तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? और तुम ये क्या जेल वाली बातें कर रही हो? हम अपनी मर्जी से जाते हैं और अपनी मर्जी से वापस आते हैं। तुम ज़रा हमसे 2-4 मीठी मीठी बातें बोल लो। तुम अपने रास्ते, फिर हम अपने रास्ते। जाने दो मुझे, मेरा रास्ता छोड़ो, वरना शोर मचा के पूरा गांव इकट्ठा कर लूंगी। सुन लो भाई, गांव इकट्ठा करेगी लड़की, शोर मचाओगी। तुम्हें जितना शोर मचाना मचा के देख लो, यहाँ तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। और वैसे तुम पे बड़ा ही तरस आ रहा है मुझे, तुमने जाना है ना, आ जाओ, रास्ता खुला तुम्हारे लिए, आ जाओ। और थोड़ा थकने तो दो उसको, शेर हमेशा अपना शिकार थका थका के मारता है। चलो आओ पकड़ते हैं इसको। अरे आए आए सरफराज साहब, मैं कब से आप ही का इंतज़ार कर रहा था। तशरीफ़ रखें। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं जनाब, कोई परेशानी नहीं हुई, सीधा सीधा तो रास्ता है। खैर काम की बात पे आते हैं, कागजात दिखाएं, जिस मकसद के लिए आए हैं वो तो पूरा करें। जी जी सरफराज साहब, कागजात तो रेडी हैं, बस अगर आप ज़मीन ख़रीदने के लिए तैयार हैं फिर आपको ज़मीन भी दिखा देते हैं। जनाब लेने का ज़हन बना है तो आया हूँ ना। खैर कागजात ठीक लग रहे हैं, आप मुझे अगर जगह दिखा दें तो हमारी डील डन हो जाएगी। जी जी चौधरी सरफराज साहब, चलें आपको अभी दिखा देते हैं। अब्बा, बाजी अभी तक घर नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया है। अम्मा कह रही हैं कि बाजी का पता करें। ओ क्या हो गया तुझे, रोज़ आ जाती है तो आज भी आ जाएगी। तू फिक्र ना करो, जाके कॉल कर उसे। अम्मा ने कॉल किया लेकिन बाजी का नंबर बंद जा रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा कि जाके बाजी को देख कर आएँ। और तू देख नहीं रहा कि चौधरी सरफराज साहब आए हुए हैं और मैं इनसे ज़रूरी बात कर रहा हूँ, तू बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। जा माँ को जाके बोल, आ जाएगी खुद ही वो। जनाब आप बेटी की फिक्र करें, ज़मीन बाद में दिखा देना, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अरे सरफराज साहब, फिक्र की कोई बात नहीं है, अपना गाँव है, अपने लोग हैं, खतरे वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी देर हो जाती है, और वैसे भी मेरी बेटी बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरती, आ जाएगी। आप चलें, आपको ज़मीन दिखाते हैं। जी ठीक है चलें। अब्बा मैं भी साथ चलूँ? आजा, तू भी आजा साथ। मुझे लगता है कि ये छुप के बैठी है वो। देख भाई देख, साथ देख सामने। तितली है मेरे हाथ की, कहाँ उड़ के जाएगी, आजा। ले जाओ साहब, ये इस तरफ और इस तरफ, सारी ज़मीन मेरी है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो मेरा हाथ, बचाओ बचाओ। ये आवाज़ किसकी आ रही है? ये तो मेरी बेटी की आवाज़ है। बेटी, छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ पे हो तुम बेटी? बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, बाबा बचाए मुझे, बाबा। बेटी, बेटी क्या हुआ है? और इधर किधर थी तुम? बाबा, वो अकबर और नवाज मेरा पीछा कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ, उनके इरादे ठीक नहीं थे, शुक्र है आप आ गए। उनकी ऐसी की तैसी, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। और ये जेल से कब आए और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? बाबा इतना मौका ही नहीं मिला, वो लोग मेरे पीछे भाग रहे थे, मैं कैसे फोन करती आपको। आप शुक्र अदा करें कि आप उन दरिंदों का शिकार होने से बच गई हैं। वैसे शबीर साहब,
आजकल का दौर नहीं है बहन बेटी को अकेले बाहर भेजना। हर तरफ तो जानवर मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। माफ़ करिएगा भाई, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आप सही कह रहे हैं, मैं अगर उस वक्त आपकी बात मान लेती तो ये सब ना होता। कोई बात नहीं शबीर साहब, अगर बेटी को तालीम देनी है तो उसको छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आए दिन कितने हादसात हो रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी बाप की होती है, भाई की होती है, वरना छोटी सी लापरवाही बहुत बड़े हादसे का सबब बनती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी सरफराज साहब। आइंदा मैं अपनी जिम्मेदारी में कभी लापरवाही नहीं करूँगा। बेटी तुम गाड़ी में बैठो। आए सरफराज साहब, मैं आपको ज़मीनें दिखाता हूँ। अबे यार, निकल गया शिकार हाथ से। इसको तो बाप वडेरा है इस गांव का। ऐसा करते हैं कुछ अरसे के लिए गांव से गायब हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जेल जाना पड़ जाए दोबारा। फिर यहाँ खड़े इंतजार किस चीज़ का कर रहा है? चल चलें फिर। निकलो यहाँ से। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।